कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप लोगों का हृदय थोड़ा तो प्रेम से भर रहा होगा, है ना।
आप लोग अच्छे से भक्ति करें। इसी निवेदन के साथ चलिए कंटिन्यू करते हैं। कीर्तन इसी के लिए होता है ना, कि आप अपने आप से वापस जुड़े, आप भगवान से वापस जुड़े, इसी के लिए होता है ना? आप वो प्रेम अनुभव करें। हम भगवान की बातें भी इसीलिए सुनते हैं ताकि हम वो प्रेम अनुभव करें, है ना। और अगर हम वो प्रेम अनुभव कर लेंगे फिर जाएंगे कहाँ पे? पूरा विश्व भटक लोगे, कुछ नहीं मिलेगा, वापस कृष्णा के पास आना पड़ेगा। हाँ, यही सबसे अच्छा है। अगर हम लोग सब कुछ देख दाखने के बाद भी हमको कृष्णा ही चाहिए, ये स्थिति अच्छी है। परंतु अब इसके बाद दृढ़ता से आगे चलिए। इसके बाद दृढ़ता से आगे चलिए, ठीक है। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। ओके, ऋचा माता जी आज आप शुरू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। कलयुग में लोग रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत हैं। भगवान ऋषभ देव ने उन्हें माया के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया। तात्पर्य: कलयुग के लक्षण श्रीमद् भागवत में के 12वें स्कंद 3 अध्याय में भविष्यवाणी किए गए हैं। लावण्यम केश धारणम। यह भविष्यवाणी की गई है कि गिरी हुई आत्माएं कैसे व्यवहार करेंगी। वे अपने बाल लंबे रखेंगे और स्वयं को बहुत सुंदर समझेंगे, या वे जैनियों की तरह अपने बाल उखाड़ देंगे। वे स्वयं को गंदा रखेंगे और अपना मुंह नहीं धोएंगे। जैन भगवान ऋषभ देव को अपना मूल प्रवर्तक मानते हैं। यदि ऐसे लोग ऋषभ देव के गंभीर अनुयायी हैं तो उन्हें उनके निर्देशों को भी लेना चाहिए। इस स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को ऐसे निर्देश दिए जिनके द्वारा वे माया के चंगुल से मुक्त हो सकते थे। यदि कोई वास्तव में ऋषभ देव का अनुसरण करता है तो वह निश्चित रूप से माया के चंगुल से मुक्त हो जाएगा और घर लौट जाएगा, भगवत धाम वापस चला जाएगा। यदि कोई 5वें अध्याय में दिए गए ऋषभ देव के निर्देशों का कड़ाई से पालन करता है तो वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। भगवान ऋषभ देव ने विशेष रूप से इन गिरी हुई आत्माओं को उद्धार करने के लिए अवतार लिया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए सब जगह प्रॉब्लम वही है, ठीक है। आज हम लोग एक्चुअली में चैतन्य चैतामृत में भी यही बात जान रहे थे। सब जगह एक ही कष्ट है। आप कहीं पे भी देखिएगा, आप चैतन्य चैतामृत बोलिएगा तो वहां से दिखा दूंगा मैं। शायद अभी खुला ही हुआ है, नहीं खुला हुआ तो है पर वो पार्ट नहीं खुला हुआ। एनीवेज, चाहिए तो बोलिए, दिखाया जाएगा। देखिए शुद्ध है, शुद्ध एक जगह है, क्या आप स्वीकारने को तैयार हो? लोग कैसे हैं? लोग अशुद्ध को स्वीकारते हैं, शुद्ध स्वीकारते ही नहीं। लोग बोलता है कि हम कृष्णा के भक्त हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलिएगा, कृष्णा के भक्त। हमको बताइए कितना कृष्णा की बातों का पालन करते हैं आप? कितना पालन करते हैं? भगवान ने भगवत गीता में कुछ बोला है वो नहीं करते, वो नहीं करते। अपना मन ग्रंथ विचारधारा से क्यों समझ लेते हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं? क्यों? आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं ना, तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार काम कीजिए। भगवान कृष्ण ने बहुत सारी बातें बोली है, काम कीजिए। लोग बोलते हैं हम ऋषभ देव के भक्त हैं। जान लो कैसे हैं ऋषभ देव, ठीक।
तो ऋषभ देव ने जो बोला उसके अनुसार काम कीजिए। बात यह है कि बाद वाले लोग कुछ जोड़ करके घटा करके कुछ बोल लेते हैं तो शास्त्र हो जाता है। अगर सपोज करें हम बात बता रहे हैं आपको शास्त्रों, मान लीजिए हम एकदम शास्त्र सम्मत बात बता रहे हैं, देखिए मेरा तो कार्य ही है, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम गलत कार्य कर रहे हैं, सीधा सीधा। या तो मैं शास्त्रों की बातें बोल रहा हूं और अगर नहीं बोल रहा हूं तो फिर गलत काम कर रहा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम शास्त्र की बात ही बोल रहे हैं जो कि होना भी चाहिए। हम तो बोल रहे हैं शास्त्रों की बात, कोई जाकर के बातों को गलत रूप से प्रस्तुत कर दे तो वो शास्त्र थोड़ी ना हो जाता है। ये बोले कि हमको हमको एक प्रामाणिक गुरु पता है, हमको शास्त्र भी पता है, परंतु हमने कुछ और समझ लिया है और हम कुछ और बता रहे हैं, तो शास्त्र थोड़ी हो जाता है। तो हमको शुद्ध भक्तों के मुख से जो सुने हैं उसके अनुसार बोलना है, मन गढ़ंत सोच से नहीं। आपको कुछ अच्छा लगता है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीजिए काम। कोई भी कार्य हम अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे ये ठीक नहीं है। हमको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, हमको ऋषभ देव को प्रसन्न करना। बाद वाले लोग आकर के अपनी अपनी व्याख्याएं बनाते हैं, अपना अपना जोड़ घटाव करते हैं और अपने अनुसार भक्ति करते हैं जिसको भक्ति होगा भी नहीं। इस प्रकार की कोई भक्ति नहीं है। पापी लोग अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य करते हैं। एक राक्षस होता है ना, है राक्षस, राक्षस का कोई नियम नहीं होता। आप बताइए रावण कोई नियम का पालन करता था? बोलिए। कंस कोई नियम का पालन करता था? हिरण्यकशिपु का कोई नियम होता था? कोई नियम होता था? ये सारे नियमों के विरुद्ध काम कुछ भी कर देगा, है? समझ रहे हैं? असुरों का कोई नियम नहीं होता, समझ रहे हैं? सही बातें नहीं है, सभी को समझ आ रहा है? असुर कोई नियम से नहीं चलता है, जो मर्जी पड़ेगा सो करेंगे। समझ आ रहा है? राशि माता जी का सर ही निकल रहा है। हाँ, वो दिन भर सर करती है ना तो सर दर्द कर जाता है, इसलिए सर निकल। हाँ, मोड को ऑफ कीजिए, ऑफिस वाले मोड पे। कोई बात नहीं। देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ है भौतिकता। यहां पे ऋषभ देव का नाम लेके, कृष्णा का नाम लेकर के आजकल कोई भी कुछ भी बोलता है। अगर सब कोई भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य करने लग गया, गुरु के कहे अनुसार कार्य करने लग गया, तो कष्ट होगा ही नहीं। अभी भगवत गीता सेशन में एक बात बोल रहे थे, हमको कोई एक व्यक्ति बताइए, पूरे विश्व में एक व्यक्ति बताइए जो इसमें एक सद्गुण है, एक सद्गुण, वन गुड क्वालिटी, और जो भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ है। और भक्तों में एक अवगुण बताइए जो भगवान के कहे अनुसार हर बात का पालन कर रहे हैं, उनमें फिर भी अवगुण है। एक बुरा क्वालिटी बताइए।
बताइए, ढूंढिए आंसर, हम बता दें? फेल हो जाइएगा, मिलेगा नहीं। ढूंढ लीजिए, जितना ढूंढना है ढूंढ लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों में एक बुरी क्वालिटी नहीं मिलेगी और अभक्तों में एक अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। जो गुरु का पालन करने वाले रहते हैं उनमें एक दोष नहीं निकलेगा, और जो गुरु का पालन नहीं, गुरु की बातों का पालन नहीं करते उनमें सारा दोष होगा, सारा दोष होगा। जब जब जो जो जितना गुरु की आज्ञा का पालन न करता उसको बस दर्द मिला, बस दर्द मिला। और मिलता ही है, हर बार मिलता है, कोई अपवाद नहीं है। लोगों को समझ में भी नहीं आता, जो लोग क्लास छोड़ करके जाते हैं ना, स्पेशली उनके लिए क्या, बहुत बार उनको समझ में भी नहीं आता, बहुत बार, बहुत सारा समय चला जाता है, समझ में ही नहीं आता कि उनको कष्ट भी मिल रहा है, अनुभव ही नहीं होता हमको कष्ट भी मिल रहा है। भगवान की बातों को छोड़ के जाने के बाद बस दर्द मिलता है, अनुभव नहीं होता, बस दर्द मिलता है। गुरु की बात का एक पल पालन मत करो, एक पल। किसी से हाय हेलो तक बोल रहे ना, हाय है, पता नहीं हेलो क्यों बोलते हैं लोग, हैं? अगर हम बोल देंगे तो आप हम पे बुरा मान जाइएगा, फिर बोलिएगा हम गुस्सा हो गए, हैं? हम तो बोल देंगे तो आप बुरा मान जाइएगा। पता नहीं लोगों से हेलो हेलो हेलो, हैं? अरे हेल मत दो, लोगों को हेल दे रहे हैं, हेलो। अरे देना है कृष्णा दो, है बोलना चाहिए कृष्णा लो, है हेल देते हैं। अरे क्या कर रहे हैं लोग, पता नहीं ऐसे ही करते रहते हैं, है? क्यों हेल क्यों दे रहे हैं जी, पता नहीं, लोग हेल भी दे रहा हूं उसमें भी खुश हो जाता है, हेलो हमको हेलो बोला, हे भगवान हमको हेल मत दो, हमको कृष्णा दो, हैं? कोई अगर बोले ना हेलो तो बोलना चाहिए कृष्णा 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 है। लोग इस प्रकार से लोग इस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन से कुछ भी बना रहे हैं, अपना अपना धर्म बना रहे हैं। भाई द वे हेलो बस एक कॉमिकल बात था, और ठीक है हेलो बोल करके किसका लाभ है ना, हेलो का वो अर्थ नहीं होता, बट ठीक है, अब जोड़ घटा करके कुछ बोल देना ताकि आप कृष्णा बोलो ना, है? हेल हेल क्यों बोलते रहते हो, हैं? कृष्णा बोलो, सभी को कृष्णा का नाम दो। स्पेशली वृंदावन में अगर कोई मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का भी होता ना, हम तो वहां पे भी राधे राधे बोलते हैं। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का पता है, हम राधे राधे बोलेंगे, तुम मेरा काम नहीं करोगे ना मत करो, धाम में हो राधे राधे तो सुन लो। और बहुत बार मालूम है क्या होता है, बहुत बार नाम होता है लोगों का, परंतु हृदय तो राधा रानी के लिए धड़कता है, हमको फिर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमको किसी का नाम से कोई दिक्कत थोड़ी ना, नाम कुछ भी हो, हम तो हरिदास ठाकुर वाले हैं, हम तो हरिदास ठाकुर के संप्रदाय वाले है ना। तो ऋषभ देव ने तो सारी अच्छी बातें बताई थी, लोग ऋषभ देव का अनुयायी अपने आप को बताते हैं और करते क्या है, अपने अपने नियम बना रहे,
देखिए, नियम चाहे कितने अच्छे भी लगते हो, सार्वजनिक रूप से बिल्कुल भी, यहाँ पे शास्त्र में लिखा हुआ है, पर सार्वजनिक रूप से हम अपमान नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, उनका तिरस्कार नहीं करेंगे, उनकी अवहेलना नहीं करेंगे, सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे, पब्लिकली नहीं करेंगे। परंतु चाहे कितना भी अच्छा लगता, वो शास्त्र थोड़ी ना हो जाता है। कोई अगर अच्छे गुणों का पालन करते हुए दिख भी जाए तो शास्त्र तो नहीं हो गया। इस जगत में अधिकाधिक तो कैसे लोग रहना चाहते हैं, बड़े बड़े बाल, सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल। देखिए, आप लोगों को कितना व्यक्तिगत अनुभव है नहीं है, माताओं को तो देखिए, माताएं तो रखती हैं बड़े बाल, साधु पुरुष भी बड़े रखते हैं, सही बात है, साधु भी रखते हैं। बात एकदम सही है। ये जितना मेरे को याद आता है, एकदम यही बात है कि मैं प्रभु श्री राम का कभी भी देखता था चित्रण, तो मैं देखता था कि प्रभु श्री राम के तो बहुत बड़े बड़े बाल रहते थे, ठीक है, तो हृदय मेरा भी बड़ा बाल रखने का होता था। और पता नहीं आप लोगों ने कितना अनुभव किया नहीं किया, अब शायद ही जीवन में भी बहुत कम लोगों को देखे होंगे ठुड्डी के नीचे भी बाल आता था, और थोड़ा और ज्यादा ही। परंतु देखिए, हम में स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। इनफैक्ट जब गुरु महाराज के प्रिंसिपल की पालन करने की बात आई तो एक बहुत बड़ा इशू बन गया था कि बाल बाल भी छोटा करना पड़ेगा, याद है? बाल भी छोटा करना पड़ेगा, और बड़ा मुश्किल था जी। मुश्किल इस बात में नहीं था, देखिए, हमने चीजों को कैसे देखा है। सच में प्रभु श्री राम के बाल मेरे को हमेशा याद आते हैं, प्रभु श्री राम तो बड़े बड़े बाल रखते हैं, परंतु हमने चीजों को कैसे देखा है उसका कोई अर्थ नहीं होता। मेरा आपके पास फोटो भी है आप छोड़िएगा नहीं प्रभु जी तब की फोटो भी रखे हुए हैं, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्लास के समय भी इतने बड़े बड़े बाल थे, होंगे। अच्छा, देखिए, बाल से हम शुद्ध और अशुद्ध हो जाए ऐसा नहीं है, परंतु बाल पे ही जीवन लग जाए, बाल पे ही जीवन लग जाए तो फिर गलत है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, बीजी क्लास होती थी, मैं बस ऐसे ऐसे करते रहता था, उड़ता रहता था। और एक्चुअली में बात कैसा है, मेरे बाल में बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम हल्का, तो एकदम अगर पंखा भी चला दें तो पूरा का पूरा बाल आ गया ऐसा। परंतु जब बाल पे ही ध्यान केंद्रित होने लग जाए, आपकी सुंदरता आपके बालों से दिखने लग जाए, तो ये बड़ा डरावना स्थिति है, बहुत डरावना स्थिति है। हमारा अस्तित्व ही हमारे बालों से होने लग गया, हम अपने चेहरे पे ही अपना ध्यान केंद्रित क्यों है? हमको ध्यान केंद्रित करना है कृष्णा पे, और हम चेहरे पे ध्यान केंद्रित क्यों? ये भी एक फैक्ट है, चाहे आप 5 साल पहले भी बात कर लीजिए, मेरे को जब से फोन मिला है, जब से फोन मेरे पास है, बीच बीच में कुछ एक समय गया होगा जब फोटो खींचे होंगे, परंतु अधिकतर समय तक मेरे पास कोई फोटो अपना भी नहीं रहता था।
आज भी मेरे फोन मोबाइल में मेरा फोटो ढूंढिएगा, मेरा फोटो तो नहीं मिलेगा, मेरा फोटो तो नहीं मिलेगा। वाणी पोस्ट में एक फोटो आता है, वो हमको अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, और चेहरे पे ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो कृष्णा पे ध्यान केंद्रित नहीं होगा। स्पेशली माताएं, अगर आपको अपनी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है तो कृष्णा सुंदर नहीं लगेंगे। अगर आपको अपने डिसीजन बहुत अच्छे लगते हैं तो कृष्णा के डिसीजन, गुरु के डिसीजन अच्छे नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो अपने पे से ध्यान हटाइए, क्योंकि जो अभी अपना सोच रहा है ना वो अपना नहीं है। जिसको अभी अपना देखा ना वो अपना नहीं है, वो आपका शरीर है, ये आपका अस्तित्व नहीं है। आप आत्मा हैं, मैं बता रहा हूं ना। ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि हम एक आत्मा है, परंतु हम अपना अस्तित्व इस शरीर से ही जानते हैं। ये बहुत दर्दनाक बात है। हमको अपना अस्तित्व अपनी आत्मा से जानना चाहिए। हम सभी आत्मा हैं, परम आत्मा, परमात्मा, भगवान के अंश हैं। हम अपने आप को शरीर से जोड़े हुए हैं, और हम अपने शरीर को ही देख रहे हैं। इसलिए हमको स्वयं को नहीं देख करके गुरु को देखना चाहिए, कृष्णा को देखना चाहिए। गुरु को मतलब गुरु के आदेशों को देखना चाहिए, इंस्ट्रक्शन। भाई द वे, अभी जब मैं बोल रहा हूं तो गुरु को देखना चाहिए, तो ये देखिए, गुरु महाराज का पिक अभी ढूंढ ही रहा था, स्माइलिंग पिक अभी चल रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ, देख रहा था कुछ स्माइलिंग पिक मिले। हाँ, ये अच्छा है ना। तो जब गुरु को देखे ना, जैसे अभी भी गुरु महाराज का ये पिक्चर है, तो जब गुरु को देखे ना तो हमारा ये हृदय होना चाहिए, हमारा ये हृदय होना चाहिए। हम गुरु से ये चेहरा पे ध्यान केंद्रित ना करें। ये चेहरा आध्यात्मिक है, गुरु का जो चेहरा है वो आध्यात्मिक है। हमारा ध्यान कहीं और होना चाहिए, चेहरे पे नहीं, हृदय पे। हमारी दृष्टि चेहरे तक ही सीमित है, हम चेहरे के आगे देख नहीं पा रहे, तो हमको अपनी अक्षमता को स्वीकार करना चाहिए। हम नहीं देख पा रहे, परंतु हमारा हृदय, हमारा ध्यान गुरु के चरणों में, गुरु की वाणी में होना चाहिए। अगर लोग ऋषभ देव के चरणों में, ऋषभ देव की वाणी में अपना ध्यान केंद्रित करते तो भ्रमित नहीं होते। लोग अगर कृष्णा के चरणों में, कृष्णा के आदेशों में, इंस्ट्रक्शन में, शब्दों में ध्यान केंद्रित करते तो भ्रमित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते। देखिए, बड़ा सरल सा बात है। जो भी चीज आपको भ्रमित करती हो या कृष्णा से संबंध स्थापित करने में दूर करती हो, उस सबको त्यागना है, ठीक है। दूसरा एक और बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये उससे भी कड़वा है। ये तो कड़वा है ही है कि अगर जो भी कुछ हमको कृष्णा से, क्योंकि हमको कड़वा किस लिए लग रहा है, क्योंकि हमको भौतिकता में संलग्नता है, भौतिकता हमको अच्छी लगती है, इसीलिए हमको कड़वा लग रहा है। परंतु एक बात और है, ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या है? एक मिनट, ये क्या है? ये उससे भी डिफिकल्ट बात क्या है जी? जो भी चीज दूसरों को भक्ति करने में अवरोधक है, आपको उन सारी चीजों को त्याग देना चाहिए। समझ आ रहा है? नोट कर लीजिए, एक तो हमारे अवरोधक है, एक तो हमारे अवरोध में है,
हमारे को अगर कोई कष्ट दे रहा हो, कोई भी गुण, कोई भी कार्य, कोई भी कुछ भी दृष्टि, किसी से एसोसिएशन, तो हमको वो त्यागना है। और एक और बड़ा कड़वा बात है कि अगर आपकी कुछ भी चीजें किसी को भक्ति करने से रोक रही हो या भ्रमित कर रही हो, हमको वो सारी चीजों को भी त्यागना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वापस से व्यक्तिगत एग्जांपल है, प्लीज इसमें अपवाद मत, इसमें इसमें अन्यथा मत लीजिए। कब बाल की बात कर रहे थे, देखिए पता नहीं, मेरा विचारधारा थोड़ा सा अलग है ना, पे पड़ा रहता था, नहीं पहनते थे। क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि हमको अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाना, ठीक है। और वृंदावन आने के लिए हमको क्वालिफाइड हमको लगता नहीं था कि हम वृंदावन के लिए क्वालिफाइड है। दोनों ही बात बिल्कुल एकदम सही है। नए लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा। पहले मैं व्हाइट पहनता ही नहीं था, पुराना वीडियो देखिए, कभी व्हाइट नहीं पहनते थे, चला के नहीं पहनते थे, क्योंकि हमको, आई डू नॉट वांट टू क्लासिफाई माई सेल्फ इन दैट लीग ऑफ डिवोटी। मैं अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि मैं उस प्रकार का भक्त हूं, एक व्हाइट पहनने वाला भक्त है, इतना डेडिकेटेड हूं। और दूसरा, मैं आपको सोचते ही नहीं था कि वृंदावन मैं जा सकता हूं। अभी तो हृदय ही नहीं है वृंदावन, क्या हृदय अभी, तो दोनों ही बात। परंतु भक्ति के लिए, बाकियों की भक्ति के लिए अनुकूल है तो हमने स्वीकारा। बाकी लोग भक्ति अच्छे से कर लेगा, ऐसा करने से बाकी लोग भक्ति अच्छे से कर लेगा, ठीक है। तो हमको वो करना पड़ता है। ये तो पॉजिटिव बात बोल दी। बहुत सारा अप्रिय लगने वाला बात भी होता है, परंतु लोगों को अच्छा लगेगा तो हम करेंगे। हमारा ध्यान बाल पे नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान कपड़े पे नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान हम किस स्थान पे रह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान, हमारी हृदय हमेशा कृष्णा के चरणों में, गुरु के चरणों में स्थित होना चाहिए। गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। कपड़े का रंग से भक्ति होता है ऐसा नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भौतिकवादियों के बीच में जाकर के, भौतिकवादियों की तरह कपड़े पहन करके भगवान के नाम का प्रचार करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जज थे। रूप सनातन गोस्वामी मुस्लिम शासक के अंडर में अपने भक्ति में कार्य करते जा रहे थे। तो किस स्थान पे है? वृंदावन स्थान नहीं, वृंदावन हृदय में स्थित होना महत्वपूर्ण है। किस स्थान में है? क्या कलर पहने हुए हैं, किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, उससे भक्ति नहीं होती। परंतु ठीक है, गुरु ने कोई नियम बनाया तो नियम को पालन कीजिए। नियम बनाया हुआ है, पालन कीजिए। परंतु देखिए, गुरु महाराज ने बाल शेव रखने का लक्ष्य इसीलिए दिया था, या बात इसीलिए बोली थी क्योंकि लोग हिप्पी बन रहे थे, बड़े बाल रख रहे थे। देखिए, अगर आप बड़े बाल भी रखते हो, मेरा बस एक निवेदन है, अपने बाल पे ध्यान केंद्रित मत कीजिए। और स्पेशली एक काम कीजिए, बाल पे खर्चे होते हैं ना, वो कम से कम या नहीं कीजिए। जो चीज मूल्यवान होती है उस पर खर्चा करते हैं। बाल कटवाने के लिए जाएंगे तो अच्छे जगह जाएंगे, बाल में अच्छा अच्छा लगाएंगे ना,
हमको स्कैल्प का रक्षा करना है, सर का मालिश करना है, हाँ, तो सिर का है ना, ये खोपड़ी, बालों का चिंतन में मत डूबिए। स्त्रियां, स्पेशली स्त्रियां हैं, सफेद बाल हो जाएंगे तो बड़ा परेशान होंगी। ठीक है, आप काला रख लीजिए, पर बाल में डूबे मत रहिए। बहुत सारी स्त्रियां होती है ना, बड़ा सोचती रहती हैं, अरे मेरा बाल पक गया, वाइट हो गया, ऐसा दिख रही हूँ, कैसे दिख रही हूँ। अब जो दिख रही हूँ सो दिख रही है, ये सब ना कीजिए, ठीक है। तो हमारा चिंतन हमारे चेहरे पे नहीं होना चाहिए, हमारा चिंतन गुरु के चरणों में, कृष्णा के चरणों में होना चाहिए, हमारा चिंतन कृष्णा और गुरु के शब्दों में होना चाहिए, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। अपने अपने चेहरे, अपने शरीर और अपने शरीर के संबंध में चीजों को देखेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। इस जगत में बहुत कुछ है भ्रमित करने के लिए, ठीक है। आई होप सब कोई समझ लो, है ना। हाँ, कम से कम इतना तो पालन कीजिए, इतना तो सब कोई पालन कीजिए। जो आप चेहरा को ही देख रहे हो, चेहरे में ही डूबे हो, नशा करते रहो, सस्ता नशा है, सस्ता नशा है, डूबे रहो। आई लव माई सेल्फ करो, ओके। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद एक मिनट, विद्वान जी। सॉरी, यहाँ पे मैं एक बात बोल दूं। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हमको निर्धारित कर्तव्य करने के लिए हमको एक तरह से दिखना पड़ता है ना। हमको निर्धारित कर्तव्य करना, उसलिए एक तरह से दिखना है। तब भी हमारा अपने चेहरे पे ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए, हमारा इस पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि हम अपना काम अच्छे से कैसे करें, ठीक है। तो अभी सपोज करें हमको कोई काम है, उसके कारण हमको एक तरीके से दिखना है ना, तो दिख जाइए, परंतु ध्यान कभी भी चेहरे पे मत रखिए। ठीक इसी प्रकार से, सॉरी मेरे को यहाँ पे ये एडिशन जरूर करना था। इसी प्रकार से मैंने साफ बोला है, ये बात पहले ही बोला है, फिर से रिपीट ही कर रहा हूँ। सपोज करें आपका कोई बिजनेस है, ठीक है। हमारा कभी बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा सुंदर ये आकर्षण है, ये सब पे ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए। परंतु आपको पता है, आपने देखा हुआ है, हिस्ट्री देखी हुई है, लोगों को देखा हुआ है कि आप बिजनेस तभी कर पाओगे जब बड़ी गाड़ी रहेगी और बड़े लोगों के पास जाओगे बड़ी गाड़ी के साथ, तभी वो बिजनेस देंगे, ठीक है। अगर ये पता है तब बड़ी गाड़ी लो, अपने शौक के लिए नहीं, अपने शौक के लिए नहीं, कभी मत लीजिए। अपने शौक के लिए यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अपनी आवश्यकता है ना, तो यूटिलिटी जितनी आवश्यकता है उसको पूरा कीजिए, बस, उससे ज्यादा नहीं, लेश मात्र भी आगे नहीं। हमको अपने लिए बिल्कुल नहीं चाहिए, जितनी आवश्यकता उतना। हाँ, पर अगर उसी से काम होगा ये पता है तो हम मूर्ख नहीं है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसका हम्बल दिखने के चक्कर में ये नहीं करना है कि हम अपना निर्धारित कर्तव्य ही नहीं करना है, निर्धारित कर्तव्य करना छोड़ दिए, बोले नहीं 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 हमको हम्बल रहना, हम्बल रहना है, झूठा फेक हम्बलनेस है, ठीक है। हरे कृष्णा, ओके, नेक्स्ट। हाँ, आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद विद्वान भगवान ऋषभदेव के पारलौकिक गुणों के बारे में इस प्रकार गाते हैं। ओह, इस पार्थिव ग्रह में 7 समुद्र और अनेक द्वीप और भूमियां हैं, जिनमें से भारतवर्ष सबसे पवित्र माना जाता है। भारतवर्ष के लोग भगवान ऋषभदेव और अन्य अवतारों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गतिविधियों की महिमा करने आदि है। ये सभी गतिविधियां मानवता के कल्याण के लिए बहुत कल्याणकारी है। तात्पर्य: श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा,
भारत भूमी ते हईल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। चैतन्य चरितामृत आदि 9.41। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, भारतवर्ष एक सबसे पवित्र भूमि है। वैदिक साहित्य के अनुयायी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके विभिन्न अवतारों में समझते हैं और वे वैदिक साहित्य के निर्देशों का पालन करके भगवान की महिमा करने के विशेषाधिकार प्राप्त है। मानव जीवन की महिमा को समझने के बाद ऐसे लोगों को पूरी दुनिया में मानव जीवन के महत्व को फैलाने का मिशन अपनाना चाहिए। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। अधिपुण्यम शब्द इंगित करता है कि निश्चित रूप से पूरी दुनिया में कई अन्य पवित्र लोग हैं, लेकिन भारतवर्ष के लोग और भी अधिक पवित्र हैं। इसीलिए वे पूरे मानव समाज के लाभ के लिए दुनिया भर में कृष्ण चेतना का फैलाने के योग्य है। श्रील माधवाचार्य भी भारतवर्ष की भूमि को पहचानते हैं। विशेषाद भारते पुण्यम। पूरी दुनिया में भगवत भक्ति या भक्ति सेवा का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन भारतवर्ष के लोग भगवान की भक्ति सेवा को आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार भारतवर्ष का प्रत्येक निवासी भगवत भक्ति का निर्वहन करके अपने जीवन को पूर्ण कर सकता है और फिर सबके लाभ के लिए दुनिया भर में इस पंथ का प्रचार कर सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम लोग चाहें, भारतवर्ष में जो रह रहे हैं, और आज के दिन में तो भारतवर्ष के बाहर भी बहुत सारे भारतवर्ष के रह रहे हैं। वैसे भारतवर्ष पूरा विश्व है, ये एक सत्य है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने भारत भूमि जब बोला तो यही बताया कि जिसको अभी भारत बोलते हैं, ये 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु। तो बाय द वे, जब चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे तो जो आज के दिन में बांग्लादेश है वो भी भारत था, जो पाकिस्तान है वो भी भारत था। बर्मा बर्मा भी भारत था, है ना। तो भारत भूमि में जन्म हुआ, तो हम लोगों को जन्म सार्थक करना चाहिए। जन्म सार्थक कैसे कर सकते हैं? मानव जीवन का लक्ष्य जान करके। आप जीवन तो जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप जीवन नहीं जी रहे हैं। आप में से कोई ऐसा तो नहीं बोल सकता कि हम जीवन नहीं जी रहे हैं। जीवन तो जी रहे हैं ना जी, जीवन तो जी रहे हैं। अब जीवन जी रहे हैं पर जीवन के लक्ष्य के बिना जी रहे हैं। अब बताइए कितना गलत बात है, कितना गलत बात है। जब जीवन जी रहे हैं तो जीवन का लक्ष्य भी है। लक्ष्य को क्यों छोड़ दिया? जीवन के लक्ष्य को पीछे क्यों छोड़ दिया? जो भगवान ने जीवन का लक्ष्य दिया है वो लक्ष्य को प्राप्त कर कीजिए ना। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, और समय बर्बाद कर दीजिएगा तो फिर ये जीवन वापस से नहीं मिलेगा और आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। आप अपनी मदद भी नहीं कर पाएंगे। आपको जब ये मानव जीवन मिला है तो इस जीवन के लक्ष्य को समझिए क्या है। और जब जीवन के लक्ष्य को समझे हैं तो सबसे पहले अपने स्वीकारिए, अपने पालन कीजिए। जब खुद पालन किए तो अब सबको बताइए। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले जन्म सार्थक करी, पहले अपने आप को सार्थक कीजिए, पहले अपने आप को शुद्ध बनाइए। जब तक आप पालन नहीं करते, आप दूसरों को बोलेंगे कि आप शुद्ध हो जाओ, कुछ नहीं होगा। झूठा झूठा बोलने से कोई नहीं सुनेगा। पहले आप आज्ञा पालन करो, तब दूसरे आज्ञा पालन करेंगे। तो जब तक हम शुद्ध से सुनते नहीं है,
तब तक हम में बदलाव नहीं आता, और जब शुद्ध से सुनेंगे तो बदलाव आएगा। बात यह है कि लोग शुद्ध से अब डरने लग गए। आज के दिन में स्थिति ऐसी हो गई है कि शुद्ध से डरने लग गए। क्यों? क्योंकि हमारा पाप कर्म छुटवा दोगे तुम। आप जो इतने शुद्ध हो, हमारा पाप छुटवा दोगे। तो हमको शुद्ध से डर लग रहा है, हम इतना नहीं सुन सकते, हम इतना पालन नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे वो नहीं हो पाएगा। ये क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि हम शुद्ध को स्वीकारना चाहते ही नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि हम पापपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। लोगों को पाप ज्यादा अच्छा लगता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है, जानते हैं, जो अपना जीवन जीते हुए तड़प रहे हैं। उनकी स्थितियों को बेहतर भी कर दिया, मार्ग भी दिखा दिया, स्वीकारते भी हैं कि आपके कारण मार्ग स्पष्ट हो रहा है। और उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद फिर पीछे के मार्ग पर चले गए, फिर पीछे चले गए। क्यों चले गए? अरे हमारे लिए कुछ मत करो, हमारे लिए नहीं करना, बिल्कुल मत करो। हमको कुछ चाहिए नहीं, प्लीज समझिए, हम कुछ लेने नहीं आए, हम कुछ लेने नहीं आए, हम देने आए। अब वो देने आए हैं जिसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जो लोग छोड़ के जाए या फिर नहीं सुने, उससे दुर्भागी कौन होगा? उससे अधिक दुर्भाग्यशाली कौन होगा? सभी प्रकार के दुर्भाग्यों को बुला रहा है। भगवान की बातें नहीं सुन करके, भगवान की बातों का पालन नहीं करके, सभी प्रकार के दुर्भाग्य को बुला रहा है। एक दो का नहीं है, हम बहुत लोगों को जानते हैं, बहुत लोगों को जानते हैं। इसी प्रकार से अपने दुर्भाग्य को बुलाने के लिए आतुर है। नहीं, हमको दुर्भाग्य चाहिए। मत कीजिए ना, क्या कष्ट है जी? भगवान की बातों का पालन करके, भगवान की बातों को प्रचार करके कोई कष्ट है क्या इसमें? और अगर सच में कोई कष्ट है तो बताइए, ओपनली बताइए। गुरु की बातों का पालन करके, गुरु के बातों का प्रचार करके कोई कष्ट है, कृष्णा की बातों का पालन करके प्रचार करके कोई कष्ट है तो बताइए। सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति तभी होती है जब हम भगवान की बातों का पालन करते हैं। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। जब गुरु की बातों का भी पालन करें तो हमेशा बदलाव अनुभव होना चाहिए। ये नहीं कि भौतिक परिस्थितियां अच्छा करने के लिए गुरु हो जाता है, सबका होता है, वो अलग बात है। हम कृष्णा के पास भी वैसे ही जाते हैं ना। जब फल प्राप्ति हमको दिखाई देता है तो हम कृष्णा के पास कैसे जाते हैं? भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो, हम भगवान हमारे लिए ऐसा कर दो, भगवान हमारे लिए वैसा कर दो, यही करते हैं ना, है? ठीक वैसे ही गुरु के पास भी जाते हैं। आजकल गुरु के पास भी जाने का वही तरीका हो गया। ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए भगवान की बातें सुनिए, और भगवान की बातें सुनिएगा, सब आपका हित होगा, है? सब आपका हित होगा। परंतु सत्य यही है, कड़वा सच्चाई है, यही सत्य है। बहुत बुरा लगेगा, परंतु यही सत्य है कि लोग भगवान की बात, गुरु की बात का पालन करना ही नहीं चाहता। जैन धर्म का स्थापना यही दर्शाता है। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ जो इतना बड़ा हो गया, वो यही दर्शाता है।
बाइबल में जो लिखा है वो पालन नहीं करते, तो यही दर्शाता है। सनातन धर्म वाले हैं, भगवत गीता नहीं जानते, यही दर्शाता है, यही दर्शाता है। शुद्ध का कोई पालन करना नहीं चाहता, शास्त्र का कोई पालन करना नहीं चाहता, तो फिर सफल कहां से होगा? जब भगवान की बातों का पालन नहीं कीजिएगा तो सफलता भी है, ये संभव है? थोड़ी सी भी स्वतंत्रता नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। हाँ, यही है, यही है आज के लोगों का सच्चाई। इसी प्रकार से जीते हैं, हमको अच्छा लगता है तो जीते थोड़ी ना है, तड़प रहे। हम जीवन जीना तब शुरू करेंगे जब कृष्णा का प्रेम निरंतर अनुभव करेंगे। बाकी लोग तो तड़प रहा है, किसी तरीके से जीने का कोशिश कर रहा है। जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो किसी प्रकार से जीने का कोशिश करती है, नहीं हमको अभी भी जीना है, कुछ करना है। तो हमारी स्थिति तो वो है, हम कृष्णा से दूर कर दिए गए हैं, कृष्णा के प्रेम से दूर कर दिए गए हैं। हम जीने का कोशिश कर रहे हैं, और जीने का कोशिश कुछ नहीं कर पाइएगा। इसी तरीके से करते रहिएगा, निश्चित रूप से और कष्ट झेलिएगा। ठीक है, तो जिसको कष्ट झेलना है स्वतंत्रता बनाए रखे, और जब कष्ट नहीं झेलना है तो स्वतंत्रता का समर्पण करे। कि देखिए हम गलत ये जो हमने मांग लिया, ये गलत मांग लिया जी, हमने ये स्वतंत्रता मांगी है, ये गलत मांगी है। ये तो कृपया करके सब जगह सबसे पहले तो अपने आप को भगवान की बातों का पालन कीजिए, उसके अनुसार चलिए, और फिर सब जगह प्रचार कीजिए। ठीक है, इस लक्ष्य में आपको कहीं पे कष्ट आए तो हम हैं, बताइए, हम बिल्कुल तैयार, दृढ़ता से खड़े। ठीक है, चलिए, जिनके को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करना। ओके, ओके, शीला माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वंशकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा गुरुजी। हरी डबूरी हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना, हैंड रेज, अनम्यूट, चैट, यस, कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डिफिकल्टी है, कोई चैलेंज है, प्लीज पूछिए। देखिए, कृष्णा कहीं नहीं जाएंगे। आज एक डिवोटी ने कुछ बोला था कि कहीं गुरु चले गए, तो ये बात सही है। ये बना रहता है संभावना कि गुरु जा सकते हैं, परंतु वो बस तभी है जब आप आज्ञा पालन ना करो। आप आज्ञा पालन नहीं करोगे तो गुरु चले जाएंगे। देखो, दो तरीके से होता है। एक तो फिजिकली, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से चले गए, आप नहीं बचा पाओगे। और दूसरा, आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, आप चले जाओगे। आप भ्रमित हो जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, कोई कितना ही दृढ़ हो। जो आज्ञा पालन नहीं करता है, वो एक्चुअली में वो ऐसा है जैसे किसी तरीके से चिपका हुआ है, कभी भी जा सकता, कभी भी जा सकता। आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा, पूर्ण संभावना है इसकी। सो अगर आपको भक्ति करनी है, कल हम लोग जान रहे थे ना, कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, कृष्णा का तो पता नहीं है ना। अगर आपको गुरु को नहीं छोड़ना है तो गुरु की बातों को कभी मत छोड़िए, गुरु के इंस्ट्रक्शन को कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए, एक पल भी मत छोड़ना, फिर गुरु नहीं जाएंगे। गुरु के इंस्ट्रक्शन को मानते रहो, तब गुरु रहेंगे। और गुरु के इंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया, फिर गुरु चले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं करते ना, चले जाएंगे। अब भगवान ऐसी स्थिति बना देंगे, चले जाएंगे, फिर क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, भगवान मौका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, एक बार छीन लेंगे। बोले तुमको मौका मिला था, यू डिड नॉट एक्सेप्ट, आई टेक बैक दैट अपॉर्चुनिटी। मैं अपना, आपको जो मौका मिला था छीन लिया वापस, जाओ जो करना करो। आप क्या करोगे? तो जो भी आज्ञा पालन नहीं करते हैं, वो इस दृढ़ता के साथ मत कीजिए कि हो सकता है कि कल हमको आज्ञा पालन करने के लिए सामने दिखाई भी ना दे। इस दृढ़ता के साथ कीजिए। जो काम नहीं कर रहे हैं वो इसलिए मत कीजिए कि कल हो सकता है हमको काम मिलेगा भी नहीं। आज तो हम नहीं कर रहे हैं, कल हमको काम मिलेगा भी नहीं। आपके अनुसार भगवान आएंगे ऐसा नहीं है, आपके अनुसार सेवा मिलेगी ऐसा नहीं है ना, कभी ऐसा नहीं होता। पिताजी को प्यास लगी हुई है, आप जब चाहोगे तब पिताजी पानी मांगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। जब प्यास लगी है तब पिताजी बोल रहे हैं तो पानी ला के दो, है ना। हम सोचते हैं हमारा जब मन करेगा तब हम सेवा करेंगे, तो सेवा तो ठीक है, फिर ऐसा संभव तो है नहीं, है ना। ठीक ऐसे ही हमारा मन करेगा तब हम आज्ञा पालन करेंगे, तो एक्चुअली में ऐसा भी संभव नहीं है कैसा कि अभी आपकी वो स्थिति बनी हुई है। भगवान कृपालु हैं, भगवान आप पे कृपा करते रहते हैं, तो अभी बड़े कृपालु हैं, आपसे छीन नहीं रहे वो अपॉर्चुनिटी। एक बार नहीं छीना, 2 बार नहीं छीना, 3 बार नहीं छीना, 100वीं बार नहीं छीना। उसके बाद बोले बहुत हो गया तेरे को, बहुत विकल्प दिया था, तूने सुना ही नहीं,
तो सुनता नहीं है, तो आज्ञा पालन करना नहीं चाहता, जाओ, छिना गया, खत्म। देयर इज नो गोइंग बैक। अब इसके बाद वापस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। नाउ यू सफर, दैट इज योर ओनली चॉइस। क्योंकि बात ऐसे ही है, शास्त्रों के अनुसार यही बात है कि हमने जिसके प्रति अपराध किया है उसी से क्षमा मांगनी पड़ेगी। जाओ, आओ वापस, जन्म जन्मांतर घूमने के बाद वापस आना, माफी मांगना तो भक्ति करना, ऐसे ही होता है। आई होप गहराई समझ में आ रही है। तो कृपया करके अपराध मत कीजिए, कृपया करके सब कोई भक्ति कीजिए। कोई कष्ट आता पूछिए, हम कुछ कर सकते हैं बताइए। परंतु ठीक है, अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो फिर लेते रहिए स्वतंत्रता। आज तो मैंने ग्रुप पे बोले ही, 5 PM वाली क्लास में बोले ही, फिर से एक और बार बता देते हैं। देखिए, दो ही संबंध आपका और हमारा हो सकता है, ठीक है। मैं तो एक बार सोच रहा हूँ ग्रुप पे पोल भी डाल देते हैं, या तो मैं आपका स्वामी हूँ और आप मेरे सेवक, आपको जो बोलेंगे वो काम करो, ठीक है। एक तो ये संबंध हुआ, नहीं तो मैं सहर्ष आपका सेवक हूं। आई हैप्पीली वांट टू सर्व यू, ठीक है। मैं आपका सेवक हूं, आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। भक्ति में जो भी आपको कष्ट हो रहा है बताइए, हम सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। जब आप हमको स्वामी जाने तब भी ऐसा तो है ही है कि आपको कभी भी कष्ट होता है तो हम चाहते ही हैं कि आप कष्टों से निकलें। कोई ऐसा होगा नहीं जो बोले कि हमको कष्ट हुआ, आपको कोई कुछ होता ही नहीं है। हमको तो कितना लोग आकर के बोल देता है कि हमको ये नहीं समझ में आता, वो नहीं समझ में आता, आपने ये बोल दिया हमको नहीं समझ में आता। हमने कितनी बार बोला है कि हमको नहीं समझ में आता, बताइए, हमने कितनी बार बोला। आप ये परेशानी में फंसे हो, हमको समझ ही में नहीं आता इस परेशानी का क्या उत्तर दें। जब बोला भी है तो भी उत्तर निकाल के दिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब जब दृढ़ता ही नहीं है तो फिर हम उत्तर किसको दें। ये चलिए, किन्हीं की जिज्ञासा है तो पूछे। कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डिफिकल्ट हो? हम्म नहीं, सभी की जिज्ञासा को उत्तर हो चुका है, कोई जिज्ञासा नहीं है, पक्का? चलिए, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट। अभी जिज्ञासा तो हैंड रेस कर लीजिएगा, नहीं तो हम चलेंगे शरणागति पे, ठीक है। शरणागति का PDF खुलते हुए, डॉक फाइल खुलते हुए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। किन्हीं की जिज्ञासा तो है नहीं। शरणागति का कौन सा श्लोक नंबर है, याद है क्या अश्लेषा माता जी? हाँ, याद आता है? क्या लिखी है, कोई बोल सकता है? हरे कृष्णा गुरुजी, 6.5 नहीं तो 6.6 रहेगा, एग्जैक्टली नहीं पता गुरुजी। ठीक, हरे गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके, 6.5 तो हो चुका है, तो 6.6, ओके, ये रहा। 5 हो चुका है, ये देखिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे चलता है। ओके,
तो यहाँ पे सॉरी, ओके आश्लेषा माता जी आप फर्स्ट, नहीं एक काम करो उल्टा चलता है, विपुल प्रभु जी आप फर्स्ट 3 पढ़ें, 4 5 6 हाँ शीला माता जी पढ़े, और 6 के बाद 7 8, अच्छा 7 8 ही है। आश्लेषा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का द्वितीय सिद्धांत आत्मनिवेदन गीत 6 अनुवाद 1। वास्तव में सब कुछ आपका ही है। कोई भी जीव किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मैं और मेरा के भ्रम में भटकते हुए जीव केवल शोक और भय को ही भोगता है। 2। मैं और मेरा यह मिथ्या अहंकार ही बद्ध जीव की एकमात्र पूंजी अर्थात धन है, जिसे वह मन ही मन बार बार मेरा अपना समझता रहता है। 3। उसी अहंकार के वशीभूत होकर मैं इस संसार में गिर पड़ा हूँ और इस भाव सागर को तैरकर पार करने की चेष्टा में बार बार गोते खा रहा हूँ, डूब उतरा रहा हूँ। 4। आपके निर्भय प्रदान करने वाले श्री चरणों की शरण लेकर आज मैंने पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन स्वयं का समर्पण किया है। 5। मैं और मेरा का यह अहंकार अब मुझे छोड़ चुका है। मेरी प्रार्थना है कि यह पुनः कभी मेरे हृदय में स्थान न पाए। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके सॉरी शीला माता जी आप बस 6 पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। 6 हे प्रभु, आप मुझे बस इतना बल प्रदान करें कि मैं इस अहंता और ममता, मैं मेरापन को अपने से कोसों दूर रख सकूं। हरे कृष्ण। 7 भी पढ़ लीजिए। समझे? आत्मनिवेदन का यह भाव मेरे हृदय में सदैव अडिग रहे। यह हाथी के स्नान की भांति क्षणिक न हो, जो नहाने के तुरंत बाद अपने ऊपर धूल डाल देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। 8 भक्ति विनोद प्रभु नित्यानंद के चरणों में गिरकर उस कृपा की भीख मांगते हैं जिससे सारा मिथ्या अहंकार समूल नष्ट हो जाए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग जो बात कर रहे थे वही बात यहाँ पे भी है। शरीर के संबंध में हम चीजों को देखते हैं, शरीर है बद्ध, और जब शरीर के संबंध में चीजों को देखते हैं तो हम भी बद्ध हो जाते हैं, हम भी इस जगत से जुड़ जाते हैं और जगत में ही फंस जाते हैं, और इस जगत से निकलने का कोई मार्ग हमारे पास रहता नहीं। तो जब मैं और मेरा करेंगे तो हम इस जगत में ही बंध जाएंगे। फिर से एक और बार पढ़ते हैं। वास्तव में सब कुछ आपका ही है। कोई भी जीव किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। स्वामी और सेवक के बारे में आज बात कर रहे थे, है ना। एक्चुअली में देखिए, ये जो बात कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं स्वामी हूं कि आप स्वामी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरे को स्वामी जानेंगे, उसके बाद ही, पहले ये जानिए उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूं कृष्णा स्वामी। यही एकमात्र तरीका है। समझ आ रहा है संवाद? फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट आई एम स्वामी। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा मैं स्वामी, तब मैं आपको कृष्णा स्वामी ये बताऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे को स्वामी जाने नहीं और मैं आपको कृष्णा स्वामी बता दूं। ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप स्वयं से जानिएगा कि कृष्णा स्वामी है तो आप जान लीजिएगा। ऐसे तो सबको ही भक्त होना चाहिए, ऐसे तो सबको ही भक्त होना चाहिए। तो प्रोसेस यही है। आप हमको स्वामी बोलिए, हम बताएंगे गुरु महाराज स्वामी है, गुरु महाराज बताएंगे अपने गुरु महाराज स्वामी, गुरु महाराज अपने गुरु महाराज स्वामी बताएंगे, गुरु महाराज अपने गुरु महाराज स्वामी, कृष्णा स्वामी। यही प्रोसेस है। जो आप सोच रहे हो कि हम डायरेक्टली कृष्णा को स्वामी जानते हैं तो कृष्णा के कहे अनुसार चलते हो, तब तो आपको मुक्त आत्मा होना चाहिए जो बोले कि हम तो कृष्णा को स्वामी जानते ही हैं। यहां पे लिखा हुआ है ना, वास्तव में सब कुछ आपका ही है।
कोई भी जीव किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। कौन स्वामी है? आप ही स्वामी, कृष्णा स्वामी। जो ये बात जानता होगा, जो भी ये बात जानता होगा, है वो तो मुक्त आत्मा होना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर मुक्त आत्मा है। अब मुक्त आत्मा के शब्दों को दोहरा देना, अनुभव करना नहीं, तो फिर क्या है? ये तो मतलब हिपोक्रेसी है ना, पाखंड है ना, झूठा दिखा रहे हो आप, दिखा रहे हो झूठा झूठा। आप मानते नहीं हो उनको, आप उनके कहे अनुसार चलते नहीं हो, झूठा दिखा रहे हो। यही बात है। तो वास्तव में सब कुछ आपका ही है। कोई भी जीव किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मैं और मेरा के भ्रम में भटकते हुए जीव केवल शोक और भय को ही भोगता है। मैं और मेरा इक्वल्स टू शोक और भय, है ना। तो मैं और मेरा कीजिएगा तो शोक और भय मिलेगा। वेरी गुड। मैं और मेरा का यह सारा मिथ्या अहंकार ही बद्ध जीवन का एकमात्र पूंजी है। एक और दूसरा रिजल्ट क्या है? बद्ध जीवन है। तो पहला रिजल्ट क्या है? इसको हाईलाइट कर देते हैं। पहला रिजल्ट क्या है? शोक और भय। ठीक है, ये मिल जाएगा। है दूसरा क्या मिलेगा? बद्ध जीव है, बद्ध जीवन, है ना। जीव लिखा हुआ है, जीवन बोल दीजिएगा। ठीक है, हाँ। तो मैं और मेरा क्या करेगा? ये मिथ्या अहंकार आपका बद्ध जीवन सुनिश्चित करेगा। जिसने वह मन बार बार मेरा अपना समझता रहता है नहीं आपका अपना, परंतु आपको समझना है। आपको समझना है, आपका कोई अपना है नहीं, समझना है। उसी अहंकार के वशीभूत होकर मैं इस संसार में गिर पड़ा हूं। जब मैं मेरा कर रहे थे तो इस संसार में आ गए, अब गिर पड़े तो अब क्या है? भवसागर में तैर कर पार करने की चेष्टा, बार बार गोते खा रहा हूं, डूब रहा हूं। अब क्या? अब समझ में आ गया, देखिए ये तो आपका है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहां से निकलने का कोशिश कर रहे हैं, मैं मेरा से निकलने का कोशिश कर रहे हैं, पर बार बार गोते खा रहे हैं, बार बार डूब जा रहे हैं, बार बार डूब जा रहे हैं। आपके निर्भय प्रदान करने वाले श्री चरणों के शरण लेकर आज मैंने पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन स्वयं का समर्पण किया है। तो भगवान के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके हम आत्मनिवेदन कर सकते हैं, अपने को पूर्ण रूप से समर्पण कर सकते हैं। परंतु ऑनेस्टली बोलिए, झूठ नहीं बोलिए, क्या सच में आप पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण करना चाहते हैं? सच सच बोलिएगा। क्या आप अपनी इंद्रिय तृप्ति पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं? किसी प्रकार की तृप्ति नहीं, कोई मैं मेरा नहीं। आप भगवान के श्री चरणों में तो अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, पर मैं मेरा करते हुए कैसे समर्पित कीजिएगा? इस भौतिक शरीर और भौतिक शरीर के संबंधों में स्थित रह करके आप कैसे समर्पण कीजिएगा? बोले जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कर दिए वैसे हम भी कर देंगे, फिर तो ले आइएगा। और क्या बोल रहे हैं? मैं मेरा का यह अहंकार अब मुझे छोड़ चुका है। अब बताइए, क्या आपके साथ ऐसा संभव है? ऑनेस्टली बोलिएगा, झूठ मत बोलिए, पाखंड करने के लिए नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि यह पुनः कभी मेरे हृदय में स्थान न पाए। हे प्रभु, अब मुझे बस इतना बल प्रदान करें कि मैं इस अहंता और ममता, मैं मेरापन को अपने से कोसों दूर रख सकूं। अभी तो हमारा छूट ही नहीं रहा है जी, कोसों दूर रखना। हम तो उसमें डूबे हुए हैं, हम तो मैं मेरा में डूबे हुए हैं। हमको तो ये आनंद दे रहा है, हमको तो ये मैं मेरा आनंद दे रहा है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है।
हैं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जब यहाँ पे आनंद मिल रहा है तो हम निकलेंगे कैसे? हाँ, ओके। हे प्रभु, आप मुझे बस, अच्छा ये तो हो गया। आत्मनिवेदन का यह भाव मेरे हृदय में सदैव अडिग रहे, यह हाथी के स्नान की भांति क्षणिक ना हो, जो नहाने के बाद तुरंत अपने ऊपर धूल डाल देता है। तो हमारा ये आत्मनिवेदन, ये हमारा तो अभी संभव ही नहीं है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जो पूर्ण रूप से मैं मेरा से परे हैं, वो गा रहे हैं कि आत्मनिवेदन का क्या सदैव अडिग रहे, है ना। और क्या बोल रहे हैं? भक्ति विनोद प्रभु नित्यानंद के चरणों में गिरकर उस कृपा की भीख मांगते हैं जिससे सारा मिथ्याहंकार समूल नष्ट हो जाए। वापस से समर्पण करने से ही वो पूर्ण रूप से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है, जैसे बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है कि, और मैंने इतिहास देखा हुआ है बहुत बहुत जगह, तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर है ना, बार बार नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हैं, है ना। और कोई भक्त और कोई शुद्ध भक्त का नाम लेते हैं। बहुत बार कैसा होता है, देखिए आप लोगों को तो ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है क्या, कि आप जिनको भी गुरु जानते हो उनके शब्द प्रकट है ना। आपको तो शब्द दे करके बताया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दे करके बताया जा रहा है, ये करो ये करो ये करो ये करो, ठीक है। बहुत बार गुरु शिष्य परंपरा में गुरु होते हैं और गुरु कुछ बोलते ही नहीं है, या बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही कम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, नहीं दे रहे इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। देखिए, सबका हृदय अलग अलग होता है। कोई भगवत प्रेम में डूबा हुआ हो, बोलता है कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। और क्या है, इंस्ट्रक्शन लेने के लिए फिर आपको पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों पे जाना पड़ेगा। गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ है कि आप सभी की बातों का पालन करते हैं। हमारी गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ क्या है, हम गुरु महाराज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करते हैं, हम श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातों का पालन करते हैं, हम गौर किशोरदास बाबा जी की बातों का पालन करते हैं, हम श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की बातों का पालन करते हैं, हम जगन्नाथ दास बाबा जी की बातों का पालन करते हैं, हम और भी पूर्ववर्ती आचार्य सभी की बातों का पालन करते हैं। यहाँ ऊपर ऊपर चलते चलते हम कृष्णा की बातों का पालन करते हैं, हम सभी की बातों का पालन करते हैं विदाउट इंडिपेंडेंस, कोई स्वतंत्रता नहीं। समझ आ रहा है? दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार गुरु इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी, आई एम जस्ट सेइंग, नॉट नेसेसरली उन्होंने नहीं दिया, पर जगन्नाथ दास बाबा जी नहीं दिए बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन। अब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए एकदम सही बात है ना। गौर किशोर दास बाबा जी अकेला शिष्य, वो शिष्य बनाना ही नहीं चाहते, वो इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहते। अब जानो, पूर्ववर्ती आचार्य की इंस्ट्रक्शन है, पहले से जानो, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा। तो बहुत बार होता है कि डायरेक्टली गुरु का नाम नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। परंतु अभी जब भी समर्पण करें तो समर्पण हमेशा गुरु के होते होते ऊपर तक होगा, यही प्रोसेस है? गुरु दो तरीके से गुरु कार्य करते हैं। गुरु एक तरीके से तो कार्य यही है कि हम बता रहे हैं, जो जो बोल रहे हैं वो कर लो। दूसरा एक तरीका और होता है, हमने तुमको, जैसे सपोज करें गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु स्कूल में एडमिशन करा दे रहे हैं, आपको वैष्णव संप्रदाय में ले आए, आ जाओ, और उसके बाद क्या है, जो बोला जा रहा है वो करो ना।
समझा रहा है? जो पूर्ववर्ती आचार्य ने बोला वो करो, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ ना, पालन कर। भगवत गीता बताई हुई है ना। अब जैसे हमारे गुरु महाराज ने भगवत गीता ट्रांसलेट की हुई है? की हुई है। और हमको क्या, हमको स्पेशल ट्रांसलेशन करना चाहिए है? कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, दोनों ही बात, कर भी सकते, बिल्कुल कर सकते। क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार लोग चीजों का दृष्टिकोण बदल देते हैं। परंतु अगर बाद वाला कोई ट्रांसलेशन है तो पूर्ववर्ती ट्रांसलेशन से टकराना नहीं चाहिए, एक शब्द भी इधर उधर टकराना नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? उन्होंने सिद्धांत स्थापित किए हुए हैं, अब बाद वाला कोई लिख रहा है तो सिद्धांत से टकराना नहीं चाहिए। वो जो बात बोले एग्जैक्टली वही बात होना चाहिए। आप अपने शब्दों में, सरल शब्दों में, दूसरे शब्दों में, ऐसे शब्दों में, वैसे शब्दों में लिख सकते हैं, सिद्धांतिक रूप से थोड़ा सा भी विचलन नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो क्या है हमको, हाँ, इस प्रकार से बहुत बार ट्रांसलेशन आप देखेंगे, भगवत गीता का भी ट्रांसलेशन पूर्ववर्ती आचार्य वाला ही चल रहा है। संप्रदाय में देखेंगे कभी कभी पूर्ववर्ती आचार्य वाला ही भगवत गीता चल रहा है, कभी कभी देखेंगे अपने गुरु लिख दिया, दोनों बात देखेंगे। ठीक है, ये बात। परंतु जो जो सच में गुरु होगा ना, वो कुछ ना कुछ तो लिखेगा अपना, कुछ ना कुछ बातें तो बताएगा, कुछ ना कुछ बातें तो बोलेगा, कोई तो सरल करके, कुछ तो सरल करके बोलेगा। ठीक है, तो वहां पे सब पता चल जाता है। जब वो शास्त्र के सम्मत बोलता है तो पता चल जाता है, ठीक है शास्त्र सम्मत है। गुरु के सम्मत बोलता है तो पता चल जाता है, और गुरु के विरुद्ध बोलता है तो भी पता चल जाता है। आजकल के लोगों का देखिए अलग अलग बना देते हैं। एक बार मैंने कभी कान में सुना था, कोई तो जहर, मैं अभी डिविएशन याद कर रहा था, तो डिविएशन क्या सुना था, हाँ डिविएशन ये था कि किसी ने बोलते हुए सुना था मैं कि अगर हमको भौतिक चीजों से, क्या था, भौतिक चीजों से ज्यादा आनंद कृष्णा में आने लग जाए, हाँ यही था, भौतिक चीजों में आनंद आ रहा है, उससे ज्यादा आनंद कृष्णा में आने लग जाए। नॉट एग्जैक्टली, ये भी नहीं था मैम। मैं अंग्रेजी उनका अनुवाद याद करने की कोशिश कर रहा हूं। कहने का अर्थ ये था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली याद आए तो करके बताऊं, परंतु कहने का अर्थ ये था कि भौतिक चीजें हमको उतनी अच्छी ना लगे जितना हमको कृष्णा अच्छे लगते हैं। अर्थ यही था, भौतिक चीजें हमको उतनी अच्छी ना लगे जितना कृष्णा अच्छे लगते हैं, तो इसको भक्ति बोलते हैं। जब भक्त हो जाता है तो हमको भौतिक चीजें उतनी अच्छी नहीं लगती जितना कृष्णा अच्छे लगते हैं। अब सुनने में ही अच्छा लगता होगा, पर है जहर, है जहर। भौतिक चीजों से अनासक्ति होती है, अच्छी लगना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। भौतिक चीजों को थोड़ा सा भी आकर्षण नहीं होता। मतलब कंपेयर कर रहे थे, भौतिक भौतिक चीजें हैं, कृष्णा की चीजें अच्छी लगती है, भौतिक चीजें कम अच्छी लगती है। उनका कंपैरिजन करने का ये रहता था, भौतिक चीजें कम अच्छी लगती है। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता होगा, पर भक्त को भौतिक चीजें कम अच्छी नहीं, भौतिक चीजें चाहिए ही नहीं, भौतिक गतिविधि होती ही नहीं है। एक भक्त की भौतिक गतिविधि क्या होती है बताइए?
और भौतिक आकर्षण क्या होता है? मतलब कृष्णा का आकर्षण थोड़ा ज्यादा हो गया, भौतिक आकर्षण थोड़ा कम है। एक भक्त के लिए ऐसा होता ही नहीं है, समझ रहे? तो नए नए सिद्धांत लोग आते हैं, गुरु की बात का पालन नहीं किया तो नए नए सिद्धांत बनाते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है जी? कोई एक भक्त को बताइए भौतिक आकर्षण थोड़ा हो, थोड़ा सा भौतिक आकर्षण, हमारे गुरु महाराज का एक भौतिक आकर्षण बताइए। भक्त की भौतिक गतिविधि रहती है। इस प्रकार से लोग भ्रमित करते हैं, नए नए सिद्धांत स्थापित करते हैं, नई नई बातें बोलते हैं, नए नया विचार बता रहे हैं, लोग भी सुनने वाला, वो भी ताली बजाता, वाह वाह वाह, हाँ हमारा भौतिक आकर्षण है ना कम हो रहा है, हाँ तो हम भी भक्त हैं, हम भी शुद्ध भक्त हैं। हम अभी देखिए मंदिर आए हुए हैं, है ना, तो भौतिक आकर्षण कम है ना, हाँ कृष्णा का आकर्षण ज्यादा है, भक्ति है, यही भक्ति है। मंदिर में आकर के विग्रह को देखना, मंदिर में आकर के विग्रह को देखना, परंतु याद हमको भौतिकता का करना, भौतिक आकर्षण कम है, विग्रह को आंखों के सामने देख रहे हैं, ये भक्ति है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? तो किसी को भ्रमित होना है, किसी को दूषित होना है, किसी को बर्बाद होना है, किसी का नाश होना है, तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, प्लीजिंग टू ईयर, है ना, अच्छा लगा था ना, सुनने में अच्छा लगा था ना। भौतिक आकर्षण कम हो, कृष्ण से आकर्षण ज्यादा हो, वाह। गुरु महाराज बताते भौतिक आकर्षण को शून्य करना है। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हमको भौतिक आकर्षण नहीं होना चाहिए, मैं मेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वहां पे सुनते हैं यही सब है, नया नया सिद्धांत बनता है? तो कृपया करके इस प्रकार के भ्रामक सिद्धांतों से बचिए। अगर बोले तो हम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे, पर क्या सुनाना है और क्या सुनना है भाई। ऐसे तो एक और मिथ्या अहंकार बढ़ेगा, बाकी हम में भौतिक भौतिक आकर्षण कम हो गया सुन के, हाँ हम भक्त बन गए जी। हाँ, मिथ्या अहंकार बढ़ेगा, देखिए मिथ्या अहंकार बढ़ा करके ही तो बिजनेस हो रहा है? हम सब भक्त हैं, एवरीवन इज अ प्योर डिवोटी, ताली बजाइए, हम सब प्योर डिवोटी हैं, हाँ हम सब प्योर डिवोटी। आप लोग देखिए कृष्णा की बातें सुनने आए, अब प्योर डिवोटी बन गए हैं, अब सब प्योर डिवोटी, ताली बजाइए, सुनकर के बहुत अच्छा लगा ना है। अभी जब जान रहे हैं कि 40 लोग प्योर डिवोटी बन गया, अब जब उसका असलियत निकाल करके रख दिए, हिपोक्रेसी साफ करके सामने रख दिए, गलतियां सामने रख दिए, फिर प्योर डिवोटी PURE सब सब टूट जाता है, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है? डिवोटी भी उसका भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है? ये ठीक है, तो जिसको कल्पना करना है वो सब करते रहिए, शुद्धता कहीं और है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कृपया करके भ्रामक तरीके से अपने आप को भ्रमित मत कीजिए, सुनने में बड़ा अच्छा लग सकता है, जहर होता है, ये सब जहर होता है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया। आई डोंट थिंक इन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ रहेगा तो चैट में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।